is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि बीमा क्लेम को लेकर के तरह तरह के सवाल जो है वो उठ रहे थे कि आखिर इतना कम बीमा क्लेम क्यों आया, कैसे आया, क्या वो लिस्ट आई। इससे पहले मैंने अधिकारियों से बातचीत की तो अधिकारियों का कहना था कि एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है उनके पास एक लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट के हिसाब से वो बता पाएंगे कि आखिर इतना कम बीमा क्लेम क्यों आया है, क्या कारण है। तो वो लिस्ट आ चुकी है, लेकिन एक आपको बता दूं कि दुख की बात ये है कि मैं अधिकारियों से नहीं मिल पाया। मैं वहाँ पे गया था अधिकारियों से बातचीत करने, लेकिन अधिकारी जो डीडीए साहब हैं और जो एएसओ हैं वो किसी मीटिंग में गए हुए थे, तो उनसे बातचीत मेरी नहीं हो पाई। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी बातचीत करूं कि आखिर क्या कारण है। लेकिन जैसे ही वो लिस्ट आई, जिस अधिकारी के पास वो लिस्ट थी उनसे मैंने बातचीत की, तो लिस्ट इस बार जो बीमा क्लेम आया है वो दो तरह से आया बताया जा रहा है। एक तो आया है क्रॉप कटिंग के हिसाब से। क्रॉप कटिंग में वही है कि जो अधिकारियों ने जो क्रॉप कटिंग जिस गांव की दिखाई है उस हिसाब से बीमा क्लेम आया है। दूसरा आया है ILA इसको बोला जाता है, यानी कि इंडिविजुअल लोकलाइज्ड और एरिया सर्वे के नाम से इसको बोला जाता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, जो क्रॉप कटिंग होती है उसमें जो बीमारी के कारण जो फसलें खराब होती है, यानी कि जैसे पीछे हमारी फसल जो है वो नरमे की फसल लगभग बीमारी के कारण ही खराब हुई थी, उस हिसाब से जिन किसानों का आया है वो आ चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। कोई और किंतु परंतु नहीं है कि और आएगा या नहीं आएगा। दूसरी अगर बात करूं तो ILA का जो बीमा क्लेम आता है वो कैसे आता है, जो एक प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसलें खराब होती है, जैसे जल भराव हो गया, ओलावृष्टि हो गई, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा जो आपदा आती है उसके दौरान जो फसल खराब होती है उसका आता है। तो कुछ एक गांव के लोगों का कहना है कि उनका 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से या 4 एकड़ का 300 रुपये, 350 रुपये आया है। तो कुछ एक मैंने आंकड़ा वहां पे चेक किया उस लिस्ट में, जो मेरे पास डिटेल जिन किसानों की थी, तो उसमें चेक किया तो उनका जो बीमा है अभी तक और आना बाकी है। ये किनका आना है? ये उनका आना है जिनकी प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल खराब हुई थी, यानी कि दोनों जो बीमा क्लेम है, एक ILA और एक जो क्रॉप कटिंग का जो बीमा है, उनमें से सबसे अधिक जो होता है वो बीमा क्लेम जो है वो किसान को मिलता है। तो अब जिन किसानों को 388 रुपये या 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिले हैं, तो उनके चांस हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो उनका ILA का जो बीमा है वो आने की संभावना है। तो उन किसानों के चांसेस हैं कि और बीमा क्लेम जो है उनके खाते में आ जाएगा। अब कुछ एक किसानों का कहना है कि उन्होंने KCC बनवाया हुआ था और KCC पूरा भर दिया, बीमा क्लेम उनका कटा है, उनका भी बीमा क्लेम आने की पूरी संभावना है। और वो संभावना कैसे है कि आया क्यों नहीं, उसके पीछे रीजन क्या है। जिन किसानों ने KCC बंद करवा दिया, बीमा क्लेम कार्ड तो उन्होंने लिया उसमें से, लेकिन अब वो उसके अंदर जब पैसा डालते हैं तो वो बैंक अकाउंट जो है वो KCC अकाउंट है वो क्लोज शो करता है, यानी कि वो अकाउंट उनका बंद हो चुका है। इस करके जो है वो बीमा कंपनी जो है वो बीमा क्लेम उस खाते में नहीं डाल पा रही, या बीमा कंपनी जो है वो बैंक के साथ कांटेक्ट करेगी और उस KCC अकाउंट में जो है वो बीमा क्लेम डाला जाएगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। अब अगर बात करें तो कुछ एक गांव के किसानों का कहना है कि उनके पूरे गांव के अंदर ही नहीं आया, ना तो 300 रुपये आया है और ना 4000 रुपये आया है, ना 10,000 रुपये आया है। तो उस सिचुएशन में अधिकारियों का कहना है कि उन तमाम गांवों का बीमा क्लेम नहीं आएगा। नहीं क्यों आएगा? क्योंकि उन गांव के अंदर जो है वो
फसल का नुकसान जो है वो बहुत कम दिखाया गया है। यानी कि अगर बात करूं तो उस गांव के अंदर फसल का नुकसान नहीं दिखाया गया है कि इन गांव के अंदर नुकसान नहीं हुआ। जिन गांव के अंदर फसल का नुकसान नहीं हुआ उन गांव के अंदर बीमा क्लेम की राशि जो है वो नहीं आएगी। और यह भी उम्मीद है कि जो मुआवजा देगी सरकार, वो मुआवजा की राशि भी उन गाँव के अंदर आने की कम ही संभावना है। अब अगर बात करें तो कुछ किसानों का कहना है कि उनका बीमा जो है उन्होंने सीएससी सेंटर से जाकर के करवाया था, उनका केसीसी नहीं है, उनका बीमा कट चुका है और वो बीमा जो है उनका अब तक नहीं आया है। तो इस संबंध में आप जिस केसीसी जो माफ कीजिएगा जिस सीएससी सेंटर से जो आपने बीमा करवाया था उस सीएससी सेंटर संचालक से जाकर के पता कीजिए कि आपके बीमे की अपडेट क्या है, बीमा क्लेम क्यों नहीं आया, क्या आपका जो है बीमा क्लेम रिजेक्ट हो चुका था, बीमा जो प्रीमियम है वो रिजेक्ट हो चुका था, और क्या उनके अकाउंट की जिस अकाउंट से वो बीमा क्लेम की राशि आपने कटवाई थी उस अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कीजिएगा। लगभग 30 जुलाई के लगभग ये बीमा प्रीमियम जो है वो कटा था। तो आप ऐसे कीजिएगा 25 जुलाई से लेकर के और 10 अगस्त या 15 अगस्त तक की या 30 अगस्त तक की उनके अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें आपकी जो बकाया राशि है, जो बीमा की प्रीमियम की राशि है, वो अगर आई हुई है तो आपका बीमा नहीं आएगा। अगर नहीं आई हुई है तो वो राशि जो है वो आपके खाते में आ जाएगी जो बीमा प्रीमियम की कटी थी। अब कुछ किसानों का कहना है कि उनके खाते के अंदर जो है वो पैसा कट गया लेकिन जो बीमा प्रीमियम है वो नहीं आया। तो वो अपना जो है जा करके उनकी लिस्ट में जैसे मैंने 2-3 किसानों का चेक किया तो उनका जो रकबा है, जो यानी कि एरिया है उनके खेत का, वो गलत चढ़ा हुआ है, फर्द किसी और के नाम की चढ़ी हुई है। बीमा क्लेम उनके नाम से बनता है लेकिन जब वो कागज देखते हैं, जमीन की फर्द देखते हैं तो उसमें जो है वो किसी और का नाम शो कर रहा है। तो उस एवज में आप कृषि अधिकारियों से जा करके मिलिए। अब जिन जिन लोगों का नहीं आया और जिन जिन लोगों को ये लगता है कि उनके फसल, उनके खेत के अंदर जल भराव हुआ था, वो जल भराव का बीमा आएगा या नहीं आएगा, तो उस सिचुएशन में आप कृषि अधिकारियों से जा करके संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। पूरी डिटेल जो है वो आपको वहाँ कृषि अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी। क्योंकि आज मैं जैसे ही वहाँ पे गया तो काफ़ी लोग जो है वो अपने खेत का बीमा क्लेम जो है, अपनी फसल का बीमा क्लेम के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हुए थे। हालांकि अब तक बीमा कंपनी ने आधिकारिक तौर पे जो मेल जो है वो लिस्ट है वो नहीं भेजी है, लेकिन जैसे तैसे करके कृषि अधिकारियों ने रिक्वेस्ट करके जो है वो मेल अपने पर्सनल ईमेल पे जो है वो मंगवाई है। यानी कि ऑफिशियल मेल अभी तक नहीं आई है, लेकिन फिर भी आपकी समस्या का समाधान के लिए कृषि अधिकारियों ने वो मंगवाई है। तो जिन किसानों को थोड़ा सा भी डाउट है कि उनका जो बीमा क्लेम आएगा नहीं आएगा, तो वो आप डीडीओ ऑफिस में जा करके वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनसे जा करके संपर्क कर सकते हैं। वो आपको जो है जो भी आपका डिटेल होगी आपकी क्रॉप से रिलेटेड, उनका वो तमाम सारी बातें जो है वो बता देंगे। अब कुछ एक किसानों का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा था कि हमने जो है वो 6 एकड़ जो बीमा कटवा रखा था, यानी कि बीमा प्रीमियम दे रखा था, लेकिन उनके पास बीमा क्लेम जो है वो 3 एकड़ का ही आया है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जिनके पास 3 एकड़ का आया है, उनका 3 एकड़ का जो कॉटन का है वो चढ़ा हुआ था या फिर 3 एकड़ का धान चढ़ा हुआ था। तो जिस गांव के अंदर धान का बीमा प्रीमियम बीमा क्लेम आया है, उनको 3 एकड़ का जो है वो धान का बीमा क्लेम मिल गया। और जिस गांव के अंदर जो कॉटन का यानी कि कपास का, नरमे का जो बीमा प्रीमियम मिला था, उनको उस चीज का बीमा प्रीमियम जो है वो मिल गया है। यानी कि धान और कपास जिस एरिया के अंदर दोनों ही फसल खराब हुई थी, उनको दोनों का मिल गया। और जिस एरिया के अंदर दोनों में से एक फसल खराब हुई थी और उनका जो है वो अगर बात करें तो क्रॉप कटिंग में वो धान चढ़ा हुआ था, धान लिखा हुआ था या कपास लिखा हुआ था, तो उसमें से एक का अगर बीमा क्लेम आया है तो उनको एक का बीमा क्लेम मिलेगा। इससे अगली वीडियो में एक और बनाऊंगा जिसमें आपको मैं जानकारी दूंगा कि बीमा क्लेम तो ठीक आ गया, लेकिन अब बात करते हैं जो फसल का मुआवजा जो है, खराब फसल का मुआवजा जो वो सरकार देगी वो कब आएगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। 1 दिन या 2 दिन बाद जो है वो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अधिकारियों से बातचीत करके करूंगा, पूरी डिटेल उसमें दूंगा कि कितने करोड़ जो है जो मुआवजा है वो डिमांड की गई है, खराबा भेजा गया है सरकार के पास,
और चलो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा बता ही देता हूँ कि 300 करोड़ रुपए के लगभग जो है मुआवजे की मांग जो है अधिकारियों के द्वारा की गई है कि इतना खराबा दर्शाया गया है, नुकसान दर्शाया गया है। अब सरकार कितना देती है वो तमाम डिटेल जो है मैं आपको इससे आगे की जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा। और इस संबंधित बीमा क्लेम से संबंधित आपको अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना है, तो आप मेरे पास फोन करने के बजाय कृषि अधिकारियों के पास जाकर के फोन कीजिए या उनके पास जाकर के मिलिए उनसे, क्योंकि वो कंप्यूटर में आपको पूरी लिस्ट दिखाएंगे आपका कितना बीमा कटा हुआ था, कितना बीमा आपका क्लेम आया है, कौन कौन सी फसल का आया है, अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, वो कारण भी आपको वहां पे बताया जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन जिन गांव के किसानों का बीमा क्लेम नहीं आया है उनका बीमा क्लेम आने की कोई संभावना नहीं है, और जिनका कम आया है 200, 400, 500 रुपए, उनका जो है बीमा क्लेम और आने की संभावना है। आप एक सप्ताह तक इंतजार कीजिएगा। वैसे अधिकारी महोदय तो ये कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन का समय लग सकता है, लेकिन आप 15 से 20 दिन तक का इंतजार कीजिएगा। उसके बाद जो है आप अधिकारियों से जाकर के मिलिएगा। अगर आप उस समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं तो आप जो है वो अधिकारियों से जाकर के जिस दिन छुट्टी ना हो उस दिन जाकर के, यानी कि सोमवार से शनिवार तक कभी भी आप मिल सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच आप वहां पे जाकर के आप अपने खेत की, अपनी फसल की, अपने बीमा क्लेम की पूरी डिटेल जो है वो कृषि अधिकारियों से ले सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, के हरियाणा चैनल की पूरी टीम का काम पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।